चीज़ है मेरे ख्याल में कि लोग ये नहीं सोचते। हमने जो पहला अपना सेशन किया था उसमें ये बात की थी कि स्किन हमारा बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड ऑर्गन है। ये कोई वो पेंटर का वो नहीं है कि वो क्या आप उसने ऊपर पेंट किया और उसके ऊपर बाद नया पेंट कर लिया, फिर एक और पेंट कर लिया। ये एक आपका जीता जागता लिविंग ऑर्गन है, इसको आपने हेल्दी रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी बॉडी का 60% पार्ट जो है वो स्किन है। स्किन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये जी है। जी। और दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी हमने जिस तरह से हम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी की हिफाजत कर रहे होते हैं कि हमने अपनी बोन्स की भी हिफाजत करनी है, हमने अपने हार्ट की भी हिफाजत करनी है, लीवर की भी हमने केयर कर रहे होते हैं, डाइट अकॉर्डिंगली ले रहे होते हैं, तो स्किन भी अकॉर्डिंगली केयर मांगती है। अब और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्किन की केयर को बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर इसको आप रूटीन में नॉर्मल वे में लेके चलें और बहुत तजर्बात ना करें इसके ऊपर, तो स्किन इज़ हैप्पी विद यू। अगर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते गोरा होने के लिए, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि जिससे आपको शौक हो कि मैं विद इन डेज गोरा हो जाऊं, तो स्किन आपकी हेल्दी रहती है। स्किन की तो सिंपल केयर है कि नॉर्मल रूटीन में आप सन ब्लॉक यूज़ करें और पानी का इस्तेमाल बेहतर कर लें और अपनी नींद बेहतर रखें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी स्किन की हेल्थ को भी बेहतर करेंगी और आपके ओवरऑल जो लुक है उसको भी इंप्रूव करेंगी। लेकिन वंस अगेन डॉक्टर साहब, ये चीज़ें लाइफस्टाइल से इंप्रेस होती हैं और लाइफस्टाइल जो आजकल वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मिसाल मौजूद हो कि जहाँ पर कोई बच्चा, बच्ची, खासतौर पर जेन जी के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिगाड़ कर आ गए हों और उसका कोई रीज़न, कोई चीज़, कोई टोटका उसके पीछे हो, तो उसने देखा देखी आजमा लिया हो? सबसे बड़ा जो बिगाड़ है यही रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं। और ये हमारे पास केसेस, एक केस स्टडी नहीं है, बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि जो क्या रंग गोरा करने के लिए, जी डॉक्टर साहब मेरी तो शादी हो रही थी, मुझे किसी ने बताया कि जी कि आप ये सिर्फ 1 महीना ये क्रीम यूज़ कर। लड़के भी आते हैं रंग गोरा करने के लिए? लड़के कंपैरेटिवली कम आते हैं, कंपैरेटिवली 5-10%। हाँ, आप 10% 20% कह सकते हैं कि जो मेल इस तरफ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें ख़वातीन होती हैं। डॉक्टर साहब मेरी शादी हो रही थी। अब अगेन जो आपने बात की शुरू में, सोशल प्रेशर। अब हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा ये अलमिया है कि शादी हो रही है जी, बच्ची का रंग का सामला है या रंग गोरा नहीं है, और जी दुल्हन तैयार हुई है तो वो बहुत अच्छी नहीं बनी, ठीक है। इस तरह के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि फिर शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। अब शॉर्टकट ये है कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट ऐसा शॉर्टकट नहीं बताएगा कि जी कि आप ये चीज़ यूज़ करें और महीने बाद आप बहुत गोरे हो जाएंगे। ऐसी कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर डॉक्टर आपको कोई चीज़ रिकमेंड भी कर रहा है तो डॉक्टर का मेन फोकस ये होता है कि आपको आपके ओरिजिनल कलर की तरफ लेके जाए, हेल्दी स्किन की तरफ लेके जाए और ओरिजिनल कलर की तरफ लेके जाए। ओरिजिनल कलर से मुराद क्या है कि जब हम बाहर जाते हैं, इंसान एक्सपोजर होता है, इन हैवी लाइट्स के सामने बैठते हैं, तो होता क्या है कि हमारे स्किन के ऊपर टैनिंग आना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा होता है उस टैनिंग को एड्रेस कर रहा होता है। वो टैनिंग खत्म होगी तो आपको ओरिजिनल कलर होगा जो कि करंट कलर से, कंप्लेक्शन से ज़्यादा फेयर होगा। तो आपको ये फील होता है कि जी आपका कंप्लेक्शन फेयर हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ना करें जिससे आपकी स्किन की हेल्थ कंप्रोमाइज हो, स्किन की हेल्थ डैमेज हो, और बाद में फिर उसको ठीक करना इज़ नॉट ईजी जॉब। हमारे पास जितने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, लेजर्स अवेलेबल हैं, हम जो भी करें इवन देन उसको ठीक करना हमारे लिए ईजी नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ है, बड़ा अच्छा बात की गई है कि देखिए रंग गोरा करना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, महंगी क्रीमें लगाना, बहुत अच्छी ब्रांड की क्रीम ले लेना, मेडिकेटेड प्रोसीजर्स करना, ये तो वो चीज़ है जो वो करेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। आप कह लें कि वो पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा उसका एलीट होना ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन आम बच्चे बच्चियां जो बसों में धक्के खा के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आम मर्द व ख़वातीन जो नौकरी करते हैं, जो मोटरसाइकिल पर बैठकर, बाइक पर बैठकर, गाड़ी में बैठ के, बस में लटक के, मेट्रो में लटक के जॉब पर जाते हैं, उनको आप क्या करेंगे कि वो अपनी जो हेल्दी स्किन है उसके लिए, जैसे कि आपने 2-3 चीज़ें बताई, लेकिन ज़रा अगर उसको आप साइंटिफिकली रीइंफोर्स कर दें कि जो आम लोग हैं जो मेरे जैसे दफ्तर आते हैं, काम करते हैं, या ख़वातीन जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करती हैं, कि वो अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखें और सोशल मीडिया से के इन्फ्लुएंस से किस तरह से दूर रहें। देखिए अगेन हमारे बड़ा अच्छा ये आपने किया कि हमारी आम पब्लिक ये सुनना चाहती है। अब उसके लिए बहुत ही आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपल ये है कि जो स्किन का कलर है उसी की हिफाजत करें। आपने बाहर जाना है, धूप में जाना है, तो सिंपल सन ब्लॉक यूज़ करें। और सन ब्लॉक का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जो आपकी स्किन टाइप है उसी के अकॉर्डिंग सन ब्लॉक यूज़ करें। अगर अच्छा एक मिनट, स्किन टाइप या जो हमारी ज्योग्राफी है वो भी मैटर करती है? जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक और तरह का कवरिंग या प्रोटेक्शन हमें चाहिए, साउथ के अंदर जहाँ पे हमारे कराची जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पर और तरह का चाहिए, पंजाब में और है,
तो ये भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे उस चीज़ से जो आम रूटीन जी, में क्या चीज़ ऐड करें। देखिए सन ब्लॉक हम ऐड करते हैं तो सन ब्लॉक का दोनों तरह से इम्पैक्ट आता है कि एक तो आप कौन से रीजन में रह रहे हैं, दूसरा ये है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अब स्किन टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस कि आप किस रीजन में रह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर ऑयली स्किन वाले दूसरी नॉर्मल स्किन वाला सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उनके फेस के ऊपर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी स्किन टाइप देख के मैं आम ज़बान में समझा देता हूं कि जिनकी स्किन ऑयली होती है वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें, किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक होना चाहिए। जिनकी स्किन ऑयली होती है सीबम कंट्रोल सन, या एक्नी प्रोन स्किन होती है, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उन्हीं में ही एक्नी निकलती है। अब होता क्या है कि वो यूज़ करेंगे सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक तो उनको एक्नी भी नहीं होगी, उनकी स्किन प्रोटेक्ट भी होगी सन रेज के जो डैमेजिंग इफेक्ट आते हैं। बाकी जो नॉर्मल जिनकी स्किन ड्राई होती है तो वो नॉर्मल वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। अब ये जो डिपेंड आपने बात की ना रीजन वाइज ना, रीजन वाइज ये है कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में हैं अगर हम SPF 60 एंड अबव यूज़ कर लें तो दैट्स ओके। 60 एंड अबव, 60 एंड अबव, चाहे हम नॉर्दर्न एरियाज में रह रहे हैं और चाहे हम रह रहे हैं अपने साउथ में रह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपका 60 एंड अबव सन ब्लॉक इज सफिशिएंट है कि आपको वो इतनी प्रोटेक्शन दे देता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे सन एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल आप 3-4 घंटे धूप के अंदर ही काम कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपको सन ब्लॉक की कवरेज जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है, आपको दोबारा लगाना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि सन ब्लॉक की सन रेज को या अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने की सर्टन कैपेसिटी है जो कि कंटिन्यूस एक्सपोजर के बाद लूज होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये काम करना है। दूसरी हम बात करते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल बेहतर करें। रात को सोने से पहले जो है, हमने पहले ही बात की थी कि रात को सोने से पहले रील्स और मोबाइल का जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो कम करें, अपनी नींद बेहतर करें और अपनी रूटीन में कोशिश करें कि सब्जियां, जूसेस और ये चीज़ें जितनी आप रूटीन में अफोर्ड कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। मैं ये भी कहा करता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे सर्दी का मौसम है, चाहे आप हिली एरियाज़ में हैं, तो वहाँ पे आपको मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को देसी घी अवेलेबल है, एप्रिकॉट का ऑयल अवेलेबल है, जो चीज़ भी अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। चीज़ों को कम्प्लेक्स करने के बजाय सिंपल करें और ताकि आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर है। तीसरा ये है कि आप बाहर जा